नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 8 का ओसीआर बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 9। तो बच्चों टिक द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन पर टिक करके हमें इस गिवन सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो आई एम इन द कंपटीशन टुडे, मैं कंपटीशन में क्या करूंगा बच्चों, पार्टिसिपेट करूंगा। तो आई एम पार्टिसिपेटिंग इन द कंपटीशन टुडे। फिर बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट रिलेटेड टू एसएमसी, जो हमारे स्कूल की स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है ना बच्चों, उससे कौन सा सेंटेंस नहीं जुड़ रहा है। तो मॉनिटरिंग तो होता है, अटेंडिंग मीटिंग होता है, मैनेजमेंट होता है, लेकिन टीचिंग इन क्लास एसएमसी में नहीं आता। फिर देखो बच्चों तीसरा प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग कंजक्शन विल कंप्लीट द सेंटेंस, कौन सा जो कंजक्शन है सही शब्द इस सेंटेंस को कंप्लीट करेगा। तो सी वांट्स टू रीड ए स्टोरी बुक, वो एक स्टोरी बुक पढ़ना चाहती है, एंड मैगजीन, और साथ में क्या पढ़ना चाहती है, एक मैगजीन पढ़ना चाहती है। चौथा क्वेश्चन, विच क्वेश्चन वर्ड विल कंप्लीट द सेंटेंस, इस सेंटेंस को कौन सा क्वेश्चन वर्ड कंप्लीट करेगा। तो बच्चों क्या है, देखो यहाँ पे खाली जगह है, डू यू वांट मी टू कीप योर बैग। तो व्हाट डू यू वांट मी, तुम क्या चाहते हो मेरे लिए, टू कीप योर बैग, अपने बैग को रखने के लिए। फिर देखो बच्चों पांचवा क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट वर्ब, सही क्रिया का रूप भरना है। तो मुकेश टू बीकानेर यस्टरडे, अब देखो यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल, तो मुकेश गया था, तो था के लिए आ जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो मुकेश वेंट टू बीकानेर यस्टरडे। फिर देखो बच्चों चूज द वर्ड विच इज करेक्ट फॉर द गिवन सेंटेंस, इस सेंटेंस के लिए कौन सा वर्ड सही रहेगा। आई टू द बैंक टुमारो, मैं बैंक जाऊंगा, अब जाऊंगा यानी फ्यूचर टेंस है, उसमें शेल विल होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो आई विल गो टू द बैंक टुमारो, मैं कल बैंक में जाऊंगा। आगे बच्चों एक पैसेज है जिसका मैं आपको हिंदी बताता हूं, तो ध्यान से पढ़े और क्वेश्चन को सॉल्व करें। डॉग्स वर वंस देयर ओवन मास्टर, जो कुत्ते होते थे ना उनके खुद के मास्टर होते थे, मालिक होते थे। एंड लिव्ड द वे वोल्व्स डू, और जो भेड़िया जैसे करता है वैसे ही वो कुत्ते किया करते थे। इन फ्रीडम, स्वतंत्रता के बाद, until a dog was born who was ill pleased with the way of life, तभी एक कुत्ते का जन्म होता है जो एक बीमारी के कारण ग्रस्त था। he was sick, वो कमजोर था। and tired, थका हुआ था। of wandering about himself, जो यानी अपने आप के बारे में ढूंढने के लिए वो था। तो looking for food and being frightened of these who were stronger than he, और वो इधर उधर ढूंढने लगा कि सबसे जो ताकतवर है कौन है। he thought, उसने सोचा, it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on the earth। ने सबसे महत्वपूर्ण बात यही थी कि वो है ना उस व्यक्ति को या उस जानवर को अपना मालिक बनाएगा जो इस पृथ्वी पर सबसे मजबूत हो। तो he walked and he met a kinsman of a big wolf, सबसे पहले उसको एक बड़ा सा भेड़िया दिखा। who was as strong as was the fires, वो बहुत ही ताकतवर था। where are you going dog, तुम कहाँ जा रहे हो कुत्ते। तो the wolf asked, wolf ने कहा, तो I am looking for someone to take up service with, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ जिसके लिए प्रति मैं अपनी सेवा दे सकूं। तो would you like to be master, क्या तुम मेरे मालिक बनोगे, भेड़िया ने कहा। तो सातवां क्वेश्चन क्या है बच्चों, द डॉग्स वर सिक एंड टायर्ड, कुत्ते है ना कमजोर और थके हुए थे। तो क्या करे, क्यों थे, लुकिंग फॉर फूड, क्योंकि वो खाने की तलाश में थे। आठवां क्वेश्चन, होम डिड द डॉग आस्क टू बी हिज मास्टर, किसे उसने अपने मालिक बनने के लिए कहा। तो उसने वुल्फ यानी भेड़िए को कहा था। नवा प्रश्न, द वर्ड सिक इन द पैसेज वुड मीन द सेम एज, सिक का अर्थ भी बीमार होता है और इल का अर्थ भी बीमार होता है बच्चों। 10वां क्वेश्चन है, द वर्ड किन्समैन इज द पैसेज वुड मीन्स टू सेम एज, तो इस पैसेज में दिए गए जो किन्समैन उसका अर्थ क्या रहेगा बच्चों, तो रिलेटिव रहेगा यानी हमारा संबंधी रहेगा। तो इसी के साथ आज का जो हमारा ओसीआर बेसलाइन असेसमेंट था कंप्लीट हुआ। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।